स्वागत है बच्चों। आज हम सीखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। ये टॉपिक ये लेक्चर जो है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के सिलेबस में है। 9-10 में भी है, लेकिन उनके लिए उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मस्ट है। तो देखिए, आप ध्यान से इसको देखिएगा। ये आप पहले जानते हैं वर्ग वर्गमूल क्या है। शॉर्ट में वर्ग को रिकैपिचुलेट करते हैं और वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं उसको हम देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सपोज 3, इसको कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। या हम कहें वर्ग, कितने का वर्ग? आपने कहा 13 का वर्ग। 13 का वर्ग है 13 का स्क्वायर। कैसे? यानी उसको दो बार, किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। उसी को स्क्वायर करना है, दो बार मल्टीप्लाई कर देना है, 2 टाइम्स। 13 इंटू 13 169। ऐसे ही 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 इंटू 5। ये तो क्या सिंपल तरीका है, सिंपल भी है वर्ग निकालना। मेन बात जो है वर्गमूल निकालना, कैसे निकालना है। अब अगर वर्ग ये है तो वर्गमूल की मैं बात कहूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स क्या होगा, जिसको हम दिखाते हैं अंडर रूट 9। ऐसे लिखते हैं गणित की भाषा में, ये इक्वल्स 3। अर्थात किसी संख्या का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिस नंबर को दो बार गुणा करने पे वो नंबर वापस मिल जाता है, वो स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे क्योंकि 13 का वर्ग जो है क्या है 169, इसलिए हम लिखेंगे कि 169 का वर्गमूल, जिसको हम दिखाते हैं फिर से अंडर रूट 169, इस प्रकार से चेंज, और ये होगा 13। अर्थात 169 का वर्गमूल वो संख्या होगी जिस संख्या को दो बार गुणा करने पे 169 मिल जाएगा। तो इसको वो संख्या 13 है। तो वर्ग और वर्गमूल आपस में जुड़े हुए, संख्या को दो बार गुणा करेंगे तो उसका वर्ग आएगा, उसका वर्ग हो जाएगा, उसका जो है अंडर रूट लेने पे वही संख्या वापस मिल जाएगी। अब वर्गमूल निकालना है तो क्या सारी संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, वही संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। यानी वही संख्या निकालेंगे जब किन्हीं भी संख्याओं को दो बार गुणा करेंगे तो जो संख्या निकली है वापस उसी का वर्गमूल निकालेंगे। ऐसे नहीं कर सकता मैं कि 168 अंडर रूट 168 निकालूंगा तो ये पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ये डेसिमल में आएगा। क्योंकि ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं है, पूरी पूरी संख्या नहीं है जिसको मैं दो बार गुणा करूं और 168 आए। 13 को दो बार गुणा कर दिया 169 आएगा, 12 को दो बार गुणा करूंगा 144 आएगा, और 14 को दो बार गुणा करूंगा 14 को तो 196 आएगा। तो देखिए आप, या तो 169 है, 144 है, 196 है, 168 कहीं नहीं है। और 11 12 13 14 आपस में जुड़ी हुई है, 12 13 14 क्रमागत संख्या हमने ली है। इसका मतलब इसका जब आप वर्गमूल निकालने जाओगे तो वो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और ये जो वर्गमूल निकालने की विधि है ये केवल उन्हीं संख्याओं में लागू होगी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, यानी जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होंगी जो संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा इस मेथड से। तो ये हम देखेंगे, हमारे पास बेसिकली दो मेथड है यहाँ पे वर्गमूल निकालने के। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। फिर से इसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और दो दो के पेयर में लेंगे। जैसे वर्गमूल की बात करें तो दो दो के पेयर में लेंगे। जैसे मेथड देखो, फर्स्ट मेथड 1, फर्स्ट मेथड देखो, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाला मेथड है सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 144, व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 144 और हाउ टू फाइंड अंडर रूट ऑफ 144 बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए हम करेंगे 144, इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ये विधि आपको मैंने बता रखी है पहले भी। दो से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे और फिर बड़ी संख्याओं की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि जाता है यहाँ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से। 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 छके 12, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 16 2 8 16, 18 2 36, फिर 2 का जाएगा, 2 9 में 18। अब 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा, 3 3 9, फिर 3 का जाएगा, 3 कम 3। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, तब तक करते हैं जब तक कि
शेषफल कुछ ना आए हमारे पास, ये भागफल 1 आए और शेषफल 0। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गई। यानी 114 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा कितने, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और वर्गमूल वो संख्या होती है जिसको 2 बार गुणा करने पे ये संख्या मिले। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट 144 करने के लिए 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 2 2 के जोड़े देखो, ये एक जोड़ा, तब इन एक जोड़ों में से एक संख्या लेंगे, 2 गुणा इस जोड़े से एक, 2 गुणा इससे एक, 3 बराबर कितना हुआ, 2 2 4 3 12। 12 को 2 बार गुणा करेंगे वापस ये मिल जाता है, ये आपको पता है। इसको इतना लंबा ना करके आप यहीं पे कर दो कि ये 3 3 है, इस 3 से एक 3 मिला, ये 2 2 है, जोड़े में लेना है, ये ध्यान रखना आपको, यानी 2 2 में पेयर में लेना है, ना 3 में ना 4 में, सिर्फ 2 में। 2 2 अंक लेंगे तब एक, क्योंकि वर्गमूल 2 बार गुणा करके वर्ग मिलता है, इसलिए हम 2 2 के जोड़े में लेते हैं उसको। 3 हो गया, 2 इन 2 से एक 2 मिला और इन 2 से वापस एक 2 मिला, इनको आपस में गुणा कर दीजिए, 2 2 4 3 12, सेम चीज आपको मिलेगी। ये पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड का, कि जिसमें हम जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर 2 2 के उन गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाते हैं संख्याओं के। उस जोड़े में क्या होंगे, प्रत्येक अंक समान होंगे। ऐसे नहीं बनाओगे आप जोड़ा कि 2 गुणा 3, ये कोई जोड़ा नहीं है, ये गलत हो गया। जोड़े में दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे बनाए 2 2 का एक जोड़ा, 2 2 का एक जोड़ा, फिर 3 3 का एक जोड़ा। फिर उन जोड़ों में से एक एक अंक हम ले लेते हैं और उनको आपस में गुणा करेंगे, तब हमको वर्गमूल मिलेगा। फर्स्ट मेथड ये क्लियर हो गया, सिंपल मेथड है। नेक्स्ट सेकंड आप देखिए, फिर से इसको मैं मिटा देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो आपका वर्गमूल करने का जो भाग वाला मेथड है, डिवीजन वाला मेथड है, भाग देने के तरीके से वर्गमूल कैसे निकालना है, इसी एग्जांपल को लेके करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और ये भाग देने के तरीके से देखो कैसे करना है। यहाँ आपका जो है शेषफल आएगा। इसमें ये ध्यान रखना आपने कि हम यहाँ पे भी 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और वो 2 2 के जो पेयर बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे, यूनिट से, राइट हैंड साइड से। इकाई दहाई यूनिट होती है जो, तो यहाँ से ये 2 का एक जोड़ा बन गया, जो छूट गया उसको रहने देंगे, जो छोड़ गया उसको क्या करेंगे, हम उसको रहने देंगे। तो यहाँ से देखो 2 2 के जोड़े बनने हैं और तब ये आएगा। ये वाला मेथड केवल तब काम आता है जहां पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या दी हो। ये वाला मेथड कोई भी संख्या दी हो, दशमलव में दिया हो, कैसा भी दिया हो, उसके लिए काम आ जाएगा। ये हर प्रकार के नंबर्स के लिए हमारे पास वर्गमूल निकालने में काम आता है। तो उसको देखिए, 2 2 के जोड़े बनाने दाईं ओर से यूनिट से 2, इस प्रकार के करके, जब डेसिमल के इधर हो, डेसिमल के उधर हो तो तब यहाँ से, जैसे अगर माना फॉर एग्जाम्पल 2 इस प्रकार से है, 2 2 के जोड़े कैसे बनेंगे, यहाँ से, और डेसिमल से उधर अगर उतारना है तब यहाँ से, और ये छूट जाएगा। इस प्रकार से जोड़े बनाने की विधियां देखिए आप, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर दशमलव से इस ओर हैं तो तब इकाई से आपको जोड़े बनाने, 2 यहाँ जोड़े बने, जो छोटा उसको रहने देना, और यहाँ के लिए जोड़े यहाँ से बनाने, 2 ये छोटा जो छूट गया। और अगर यहाँ छूट रहा है तो फिर इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 0 लगा देंगे, तो फिर ये जोड़ा बन गया, तो पूरा जोड़ा बन गया, 0 0 लगा के जोड़ा बन जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 आगे से 0 लगाएंगे कोई मतलब नहीं बेटा उसका, लेकिन यहाँ क्योंकि 2 के पीछे 0 लगा रहे तो 20 और एक साथ 20 नीचे उतार लेंगे। ये आपका जो है जोड़ा बनाने का तरीका है भागफल विधि के द्वारा। हर प्रकार के अंकों के लिए, दशमलव वाले बिना दशमलव दोनों के लिए काम आता है। अब देखिए यहाँ पे एक बचा है, भागफल विधि से इसलिए बोल रहे हैं भाग जैसी प्रक्रिया है लगभग इसमें करने की, लगभग डिफरेंस बताऊंगा अभी। पहले देखिए एक बचा, तो एक में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 1 एकम 1, इसके नीचे रखा, यहाँ 1 में से घटा 0, और सीधा आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में हम सीधा जोड़ा उतारते हैं। जबकि भाग में आपको ध्यान है एक एक करके अंक को हम नीचे लाते हैं, तो ये डिफरेंस भी आप नोट कर लीजिए। वहाँ एक एक करके अंक निकालते हैं, यहाँ पे सीधा जोड़े में उतार देते हैं। इसलिए यहाँ पे पेयर बनाने की बात कही जाती है। बिना पेयर बनाए ये मेथड लागू नहीं होगा। जोड़े में बनाए हमने, अब ये लाए। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपका आया है, ये भागफल जो आया है, क्वोशिएंट जो आया है, उसका डबल यहाँ पे कर देना आपको। 1 है तो 1 दूना 2, क्वोशिएंट है उसका डबल यहाँ पे कर दिया। अब एक नंबर यहाँ पे आएगा, वही नंबर यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे लिखूंगा मैं वो नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इस नंबर की इन दोनों से गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। और क्योंकि पूर्ण वर्ग है ये, तो शेषफल क्या करना है, 0 आना चाहिए। फिर अब 2 किस संख्या के वर्ग में आता है, हमको ऐसे लिखना है। यहाँ 2 किसके आता है,
2 दूना 4 या 8 का भी आता है। तो पहले हम छोटे से शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 लिखा मैंने, यहाँ पे भी 2 लिखा। अब देखो 2 दूना 4, फिर इस 2 का इस 2 से 2 दूना 4, 0। इसका मैं सीधा सीधा मैं लिख दूँ, हेंस अंडर रूट ऑफ 144 इक्वल्स क्या हो गया 12, जो यहाँ पे आया था। ये इसका वर्गमूल हो गया है। जो यहाँ पे वर्गमूल 12 आया, यहाँ पे वर्गमूल 12 है। इसलिए हमने कहा कि इस भाग वाली विधि में जोड़े बनाने जरूरी हैं। सबसे पहले जोड़े बनाने हैं और जोड़े बनाना सीखना है। दशमलव के इधर ये जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें क्या होता है, इकाई से जोड़े बनाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। दशमलव के बाद जो है दशमलव से शुरू करते हुए 2-2 के जोड़े बनाते हैं। लास्ट में जो अगर एक अंक रह गया तो उसके पीछे 0 लगा देते, तब जोड़ों में पूरे जोड़ों में नीचे उतारा जाता है। तो ये इस प्रकार से वर्गमूल निकालना है। अब इनमें अंतर देखिए कि इसमें हम बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकालते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याओं को इसमें आसानी से निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से। भाग वाली विधि से दशमलव वाली और बिना दशमलव वाली दोनों का जो है हम जोड़ा बनाकर दोनों का वर्गमूल निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड, ये वाला मेथड केवल छोटी संख्याओं के लिए ना, 3 अंक या ज्यादा से ज्यादा हो गया 4 अंक की संख्याओं का वर्गमूल निकालने के काम आते हैं। 4 या उससे बड़ी संख्याओं के लिए, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक की संख्याओं के लिए, या ऐसी संख्याओं के लिए, दशमलव वाली संख्याओं के लिए अगर वर्गमूल निकालना है तो हमको ये भाग वाला मेथड, डिवीजन वाला मेथड वर्गमूल निकालने का यूज करना पड़ेगा। एक सिंपल उदाहरण और लेंगे हम। ये मेथड 2 था, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा। ये भाग वाला मेथड क्या था, ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है। इसी में देखो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मेथड 2 में ही एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 17,424। यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल पूर्ण वर्ग वाले लिए हैं। 17,424 है, ये 5 अंकों की संख्या है। इसका वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। डिवीजन वाले मेथड से इसका आपने वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले इस प्रकार से बना देंगे। यहाँ हमारा क्वोशिएंट आएगा, भागफल। जोड़े बनाने की बात है, फिर से जोड़े बना देंगे। तो कहाँ से बनाना है, इकाई दहाई से, यूनिट से। 2, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा अंकों का ये बना, और ये एक छूट गया हमारा। अब छूट गया तो भाग देना शुरू करते वहीं से, इसलिए भागफल विधि बोली। 1 से 1, 1 एकम 1 हो गया, 1 1 1, ये 0। क्या करेंगे, पूरा पेयर नीचे आएगा, पेयर, इसलिए पेयर बनाते हैं यहाँ पे। 74 नीचे आ गया। अब हमने कहा जो यहाँ रिमाइंडर है उसका डबल यहाँ पे कर देंगे, 1 2 ना 2। अब जो अंक यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। अब ये 74 है। अब इसके लिए ट्रिक ये है कि आपने ये देखना है कि एक तो किसके इकाई में जो है 4 आता है, या तो 2 के आता है या 8 के आता है। अगर मैं 2 यहाँ भी लिख दूँ, ये आपने रफ में करना है। यहाँ पे मैं स्पेस बना देता हूँ थोड़ा रफ काम के लिए। अगर जो है 2 यहाँ भी लिखता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ, तो क्या बचा, नीचे तो आ गया 22, यहाँ बचा 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 है, ये 74 है। छोटा है, हम बड़ा देखेंगे। अगर मैं 8 करता हूँ, सपोज 8 हटा 64, आप बोलेंगे 8 से करो सीधा, जरूरी नहीं आएगा 2, और यहाँ भी 8 आएगा, यानी यहाँ पे भी 8 लिखूंगा मैं, यहाँ पे भी 8 लिखूंगा। 8 यहाँ बनेगा 28, यहाँ बनेगा 8। अब इनका गुणा करो, 8 हटा 64 को 4, हाथ से लगा 6, 8 दूना 16, 16 6 224। ये इससे बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो ये भाग विधि से नहीं होगा, गलत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। 44 तो छोटा हो गया, अब देखेंगे तब तक करेंगे जैसे भाग में करते हैं हम, क्या तब तक करते हैं जब तक कि उससे ठीक छोटा ना हो जाए या उसके बराबर ना हो जाए। बड़े 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 पे नहीं जाते हम। तो देखो 3 करना है, यहाँ भी मैं 3 लिखूंगा, यहाँ भी 3 लिखूंगा। तो नीचे तो हो जाएगा 2 3, ऊपर हो जाएगा 3, तो 3 3 जा और 3 2 जा 6, ये 69 है, 74 लगभग इसके पास आ गया। आप 4 से करोगे बड़ा हो जाएगा उससे, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा वहां पे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 3, और यहाँ पे वही नंबर आपने उतारना है जो यहाँ पे लिखा है। इस विधि को ध्यान से लिखिए, बहुत जगह काम आती है वाली विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन वाली केवल छोटी और पूर्ण वर्ग संख्याओं में काम आती है, जबकि ये व्यापक विधि है, ये अधिक नंबर्स में काम आएगी, अधिक टाइप के नंबर्स में। 3 3 9, 3 दूना 6, 5 और 6 में से 0, तो यहाँ 5 बचा। अब 5 बच गया, यहाँ जोड़ा क्या बचा 24, तो पूरा ले आएंगे, पूरा जोड़ा उतारना है। कंप्लीट पेयर को हम नीचे उतारेंगे। पेयर बनाने का मकसद ही ये है, ताकि जोड़ा आप उतार पाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तरीका। यहाँ 1 3 आया, मैंने कहा था जितना भी यहाँ आ रहा है उसका डबल यहाँ करना है। 13 आया, 13 दूना 26, है ना। 13 2 जा 26, ये करना है हमको, 13 2 जा 26। अब जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। इसका मेथड ही ये है, जो नंबर यहाँ पे आना है वही नंबर यहाँ पे आना है। या कहीं पे बुक में ये भी लिखा है, देखो
अगर यहाँ पे 1 आए तो इसके नीचे यही उतार देना है 1, 1 1 जा 2। ये भी मेथड में बता रहा हूँ, ये होता है। ये थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे यहाँ पे, इसलिए नहीं बता रहा था मैं। अब यहाँ पे देखो 2 3 आया, यहाँ पे 1 3 था, तो इसके नीचे हम क्या करें, जो लास्ट डिजिट है यहाँ की, ये यहाँ की इसी की जो लास्ट, इसको लिख देंगे 3 3 जा 3 + 3 6 और 2 का 2 26। ये भी इसका तरीका, ऐसे भी इसको बोला जाता है। मैं सीधा इसको ऐसे बोलता हूँ, इस चीज का अब डबल कर दो सीधे से, सिंपल तरीका याद रखने के लिए। वरना यहाँ पे जो लास्ट डिजिट थी 1 उसको जोड़ देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 2, उसके बाद जो संख्या यहाँ वो बराबर, फिर ये 3 को यहाँ लिख देंगे 3 3 6 2। इस प्रकार से भी किसी ने, ये भी इसमें कहा जाता है, ये भी सही है, वो मेथड भी सही है, पर वो कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा। सिंपल तरीका है कि जितना आपका शेषफल यहाँ पे आ रहा है, भागफल आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है, उसका आप डबल करते जाओ। 1 दूना 2 किया, फिर 13 हुआ, 13 दूना 26 कर दिया, सीधा सीधा। जो डिजिट यहाँ लिखूंगा वही यहाँ लिखनी पड़ेगी। यहाँ यूनिट में है 4, तो 4 में फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो यहाँ तो ऊपर तो 2 हो जाएगा, क्वोशिएंट नीचे हो जाएगा 2 6 2। अब 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 पर 2 हासिल पाए 1, 2 दूना 4 और 1 5, 524 5 पूरा पूरा चला जा रहा था। ये हमारा काम यहाँ पे बन गया है 1 3 2, सॉरी 2 दूना 4। या तो यहाँ तक करना है हमको या इससे छोटा करना है, लेकिन संख्याएं वर्ग करके ही करना है। 2 और यहाँ भी 2। अब देखो लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर ही हो रहा है, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 को 2 हासिल पाए 1 और 2 दूना 4 और 1 5, 524 पूरा चला गया, भाग कुछ नहीं बचा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम लिख देते हैं √17424 इक्वल्स 132, अर्थात 132 का वर्ग ये संख्या होती है। ये 17,424 का वर्गमूल क्या होता है, 132। ये भाग वाली विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका था, मेथड 2। ये व्यापक तरीका ही आप सीख लीजिए अच्छे से। जोड़े सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जोड़े बनाने कहाँ से, इकाई दहाई से और दशमलव के बाद यहाँ से। जोड़े बनाने का एक तो तरीका आप सीख लीजिए, दूसरा आप ये डबल कैसे होता है, नंबर जो भी आपका क्वोशिएंट आ रहा है, भागफल आ रहा है, उसका डबल हम लिखते जाएंगे, फिर जो डिजिट यहाँ लिखनी है वही यहाँ भी लिखनी है। इस एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ कि आपके जो है काफी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। वर्ग और वर्ग मूल की जो है कक्षा हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।